बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो एमडीकैट 2024 की आंसर की अपलोड हो चुकी है जी कल शाम से। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ स्कोरिंग कर रहे हैं। सो उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं मेरे डाटा के अकॉर्डिंग, जो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक वोटिंग पोल करवाया था उसके अकॉर्डिंग। तो इस वजह से जी आप लोगों को आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली हैं। लेकिन सबसे पहली चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपने अपना एग्रीगेट कैसे निकालना है, क्योंकि सेल्फ एग्रीगेट करना स्टूडेंट्स के लिए अगेन मुश्किल हो रहा है। हालांकि मैं नम्स के हवाले से भी आपको पहले ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आज मैं दोबारा से एमडी कैट 2024 का एग्रीगेट आप कैसे निकालेंगे ये मैं स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अपना डाटा सेंड कर रहे हैं कि सर मेरे मैट्रिक में इतने मार्क्स हैं, एफएससी में इतने मार्क्स हैं और एमडी कैट में मैंने ये स्कोर लिया, तो मुझे एग्रीगेट निकाल दें। तो स्टूडेंट्स आप लोग खुद एग्रीगेट निकालें, क्योंकि जारी बात है कि इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि वो आप लोगों के सबके एग्रीगेट निकाल कर आपको दिखाए। तो आप लोगों को जी सिंपली पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि मैंने मैट्रिक का 10% कैसे निकालना है, देन एफएससी का 50%, और उसके बाद फिर मैंने जो अपना एमडी कैट का 50%, बल्कि एफएससी का 40% और एमडी कैट का 50% कैसे निकालकर तीनों को प्लस करके एग्रीगेट करना है। तो एक तो मैं ये आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर बता रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो है लास्ट ईयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेरिट्स फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, जिससे आप लोगों को जो आपका एग्रीगेट निकल रहा है उससे अंदाजा होगा कि इस दफा आपके चांसेस किस कॉलेज के अंदर हैं या नहीं है, क्योंकि इस दफा मेरिट क्या बढ़ेगा या कम होगा। तो लास्ट जो चीज आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा वो है दी एक्सपेक्टेड मेरिट, जो मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग, मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कि एक्सपेक्टेड मेरिट इस साल कितना है या कितना होगा, क्या ये बढ़ेगा या कम होगा। तो इन सारी चीजों का क्विक रिव्यू मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको टिल एंड जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को बहुत सारी बातें पता चल सकें। तो हम चलते हैं इधर। अब सबसे पहले ये एग्रीगेट का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किस तरह से एग्रीगेट को निकालेंगे। तो स्टेप वन में मैं आपको मैट्रिक का 10% कैसे निकालते हैं वो सबसे पहले दोबारा से बता दूं कि जितना भी आपका स्कोर था मैट्रिक में, सपोज करें किसी स्टूडेंट ने 1150 स्कोर किया है आउट ऑफ 1200, कि इस दफा 1200 मार्क्स से जो रिपीटर्स हैं वो अपना जो एग्रीगेट है वो 1100 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको ये 1200 के अकॉर्डिंग एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर मेंशन की है कि 1150 अगर इन केस आपने लिए हैं 1200 में से, तो आप लोग जारी बात है कि उसको 1200 पे डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करें। ये आपकी परसेंटेज आ गई मैट्रिक के स्कोर की। तो मैट्रिक का आपका स्कोर बना 95.8333%। ये 4 डिजिट्स तक लेना ज्यादा अच्छा है, आप 2 डिजिट्स तक भी ले सकते हैं, लेकिन के एग्रीगेट बनता है पॉइंट्स के बाद, यानी कि इशारिये के बाद 4 डिजिट्स तक। तो इसलिए कोशिश करें कि आप 4 डिजिट्स तक ही अपनी कैलकुलेशन करें। तो अगर आपने इसका 10% अब लेना है तो क्या करेंगे, इस परसेंटेज को 10 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका ये 10% आ गया नहीं मैट्रिक की परसेंटेज का 9.5833%। ये आपका मैट्रिक का 10% निकला। अब स्टेप टू पर चलते हैं जी, एफएससी। तो एफएससी के अंदर सपोज करें स्टूडेंट ने 1130 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 1200, बिल्कुल उसी तरह से पहले तो आप इसकी परसेंटेज निकालें। ये गलती से 1100 लिखा हुआ है, पहले मैं इसको चेंज कर देता हूं कि ये 1200 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्योंकि लिया स्कोर, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी परसेंटेज निकालते हैं। ओके जी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमने 1200 के अकॉर्डिंग निकाली, परसेंटेज हमारे पास आई 94.1666%। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका 40% लेना है। तो इसका 40% लेने का फॉर्मूला सिंपली क्या है कि इस परसेंटेज को आप 40 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर लें, सिंपल। तो आप लोगों का ये 40% निकल आया एफएससी का 37.6666। तो उसके बाद हम चलते हैं एमडी कैट का 50% आप लोगों ने कैसे निकालना है। पहली बात तो एमडी कैट में जो आपका स्कोर आया, अब 190 स्कोर अगर इन केस आपने अचीव किया है तो आपने उसको 200 जो कि टोटल स्कोर है उस पे आपने उसको डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई करके आपकी परसेंटेज आई एग्जैक्ट 95%। अब इस 95 को आपने 50 से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड किया, तो आपकी परसेंटेज आ गई 47.50%, और ये आपका 50% निकल आया आपके एमडी कैट के स्कोर का। अब आपने जो 10% निकाला था मैट्रिक का, 40% निकाला था एफएससी का और 50% निकाला आपने अपने एमडी कैट का, तो आपने इन तीनों को प्लस कर देना है। तो आप लोग देखें, एड अप ऑल एंड गेट द कंप्लीट एग्रीगेट। तो आपने जब तीनों को प्लस किया 9.5883, ये 833 ये मैट्रिक का है 10%, 37 पॉइंट टेट्रा 6 ये है जी आपका एफएससी का 40%, और 47.50 ये आपका एमडी कैट का
50% है, तो आपका इन तीनों को मिलाकर ये बना रही आपका टोटल एग्रीगेट, फाइनल एग्रीगेट 94.7499%। और अगर इन केस अल्लाह करे आपका यही एग्रीगेट है तो फिर आपका एडमिशन पक्का है। क्योंकि अब मैं आपको आगे थोड़ा सा लास्ट ईयर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग मेरिट फॉर बोथ एमबीबीएस एंड बीडीएस फॉर पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस स्पेशली उसके हवाले से बता रहा हूं। तो आप लोग देखेंगे जी, ये हमारे पास जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स हैं, सबसे पहले एमबीबीएस का जो क्लोजिंग मेरिट लास्ट ईयर रहा, ये पब्लिक सेक्टर का मैं दोबारा से बता दूं, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। इसमें अभी मैं कोई कोटा वगैरह या जो रेसिप्रोकल सीट्स हैं या इसी तरह से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका इसमें ऐड नहीं कर रहा। वो इंशाल्लाह मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा और उसका मैं आपको कॉलेज वाइज सारे कॉलेजेस का टोटल जो है वो ओपनिंग क्या था और क्लोजिंग क्या था, केई से लेकर किंग एडवर्ड से लेकर डीजी खां मेडिकल कॉलेज तक सारी आपको मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो के अंदर बात एक्सप्लेन करूंगा। उसमें मैं आपको प्राइवेट का भी बताऊंगा, उसमें डिसेबल कोटा, इसी तरह से रेसिप्रोकल कोटा, ये सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोबारा से मैं बता दूं कि जी लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 2023 2024 में डीजी खां मेडिकल कॉलेज का था 91.1318। और उसके बाद फिर बीडीएस का जो क्लोजिंग मेरिट था, ये भी अगेन मैं सिर्फ आपको अभी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से बता रहा हूं। तो ये DIPMC यानी कि डेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, वहां पर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सबसे लो मेरिट रहा वो बीडीएस का लास्ट ईयर 2023-24 का जो मेरिट था वो था 90.9864। ये मैंने अब आपको लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट बताया है। अब इस साल क्या ये मेरिट में इजाफा होने जा रहा है या कमी होने जा रही है, अभी ये कहना बहुत अर्ली है, क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन हुआ है आंसर की को अपलोड हुए। अभी डेफिनेटली रिजल्ट आना है और रिजल्ट आने के बाद कहीं जाकर एक पिक्चर क्लियर होगी। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स कंप्लेंट्स भी जो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं। आप जी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे स्टूडेंट्स भी बता रहे थे कि जी सर आंसर की में भी गलतियां हैं। तो मैंने उनको भी यही कहा कि जी 6 बजे तक आपके पास टाइम है, आप कंप्लेंट सबमिट करवाएं। तो अगर इन केस मजीद चेंजेस आती हैं रिजल्ट के अंदर डेफिनेटली तो फिर आप लोगों का एग्रीगेट भी चेंज होगा, डेफिनेटली मेरिट्स भी चेंज होते हैं। तो इसलिए जो एक्सपेक्टेड मेरिट है इस साल का, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एक दिन के डाटा के बाद। अब वो डाटा कहाँ से मैंने कलेक्ट किया है, कुछ मेरे जारी बात है जी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, उसमें काफी स्टूडेंट्स ऐड हैं। और इवन वहां पर सिर्फ पंजाब के नहीं हैं, सिंध के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं। तो अगर इन केस आप लोग भी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को अपना नंबर बताता रहा हूँ, लास्ट पर फिर मैं दोबारा से बता दूंगा। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जरा अपने जो कम्युनिटी ग्रुप के हवाले से, जो मैंने वोटिंग पोल करवाया था। कल मैंने एक ये वोटिंग पोल करवाया और उसमें आज एक मजीद करवाया है, लेकिन अभी मैं कल की इंफॉर्मेशन आपके साथ पहले शेयर करता हूं। ये अभी तक ये 853 स्टूडेंट्स ने इसमें रिस्पांस शो किया है, तो उनके डाटा के अकॉर्डिंग अब जारी बात है कि ये जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे तो इसमें चेंजेस आती जाएंगी इस डाटा के अंदर। अभी कल का और आज का जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग जी लेस देन 50 जो स्कोर किया स्टूडेंट्स ने वो 4% है। जो 50 से 100 स्कोर है, यानी ये मैं एमडी कैट के स्कोर की बात कर रहा हूँ, 200 आउट ऑफ 200, तो 50 से 100 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स 8% हैं। और उसके बाद फिर 101 से लेकर यानी 101 से लेकर 150 तक के जो मार्क्स हासिल किए हैं स्टूडेंट्स ने इस डाटा के अकॉर्डिंग वो 21% हैं, 21% है। और सबसे बड़ी तादाद है 151 से 180, यानी कि 151 से 180 का मतलब यही है कि जी किसी के 160, 170, 175, 180। तो यहां तक का जो हमारे पास डाटा है वो 41% स्टूडेंट हैं जिन्होंने 151 से 180 तक स्कोर किया। और उसमें बहुत बड़ी तादाद मुझे पता है 170 से 180 के दरमियान में होगी, क्योंकि टेस्ट बहुत आसान था, स्पेशली बायो का टेस्ट कोई कंसेप्चुअल टेस्ट नहीं था, सिर्फ एक दो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन थे, बाकी सारा बड़ा सिंपल टेस्ट था। टेक्स्ट बुक को जिसने थॉरोली पढ़ा हुआ था उसके लिए बहुत इजी था। और आखिर पर जो 181 से 200 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज है इस टाइम वो 26% है। और ये भी काफी बड़ी परसेंटेज कहा जा सकता है, क्योंकि 181 से 200 अगर 26% जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं तो इसका मतलब मेरिट के ऊपर जाने के काफी चांसेस है। क्योंकि एफएसए में भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। और अब ये देखें बहुत आसान टेस्ट था, नम्स का जो मेरिट है वो इस साल नीचे जाने के चांसेस है, लेकिन एमडी कैट का मेरिट इस साल मजीद ऊपर जाने के चांसेस है। एक और डाटा मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये एक और जो है जी मैं जरा इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि अब तक कितने स्टूडेंट्स इसमें अपना वोट दे चुके हैं, यानी कि उनकी जो हमारे पास एग्रीगेट आई है। अब इसमें देखें
ये जी हमारे पास डाटा जो है, ये इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है वो 126 अभी तक, ये मैंने सिर्फ अभी आधा घंटा पहले जो है जी वोटिंग पोल शुरू किया है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने मुझसे पूछा है कि जी कितना एग्रीगेट आपका बना है आफ्टर अपलोड ऑफ की। तो आप लोगों ने जो सेल्फ एग्रीगेट निकाला है, तो उसमें लेस देन 60% जिनका एग्रीगेट है वो 9% स्टूडेंट्स हैं। 60 से 70% वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्रीगेट 9% स्टूडेंट्स हैं जी, जिनका 60 से 70% एग्रीगेट है। 71 से 80% एग्रीगेट वाले 19% है, और सबसे बड़ी तादाद 81 से 90% वाले एग्रीगेट जो स्टूडेंट्स हैं। सो काफी अच्छा एग्रीगेट है, 81 से 90% अगर हम कहें तो 40% स्टूडेंट्स का एग्रीगेट इस डाटा के अकॉर्डिंग अभी जो थोड़ा सा मेरे पास डाटा है। तो ये इंशाल्लाह नहीं, आने वाले दिनों में जैसे चेंजेस आएंगी मैं मजीद आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। तो 81 से 90% जो एग्रीगेट है, 40% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जी हमारा जो एग्रीगेट है वो 81 से 90% है, और 91 से 99% में भी देखें 24 स्टूडेंट्स हैं। सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये मेरिट कितना ऊपर जा सकता है। अब इसको, इस डाटा को भी फिलहाल सामने रखते हुए एक दिन के बाद अगर हम बात करें, जैसे जैसे ये दिन गुजरेंगे नहीं इंशाल्लाह इसमें चेंजेस आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोगों को जो इस साल का जो क्लोजिंग मेरिट होने जा रहा है, सो मैं अब आपके साथ वो जरा मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, जारी बात है कि इसमें कमी भी हो सकती है और इसमें इजाफा भी हो सकता है, और ज्यादा चांसेस इजाफे के ही हैं कि एमबीबीएस का जो क्लोजिंग मेरिट रहेगा इस साल वो 92 से 93%, क्योंकि कम से कम 1 से 2% बढ़ने के चांसेस हैं। तो लास्ट टाइम था जी 91.1318, और इस दफा ये 92 को क्रॉस करने के चांसेस हैं इसके। सो 92 से 93% मेरा जो अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जैसे जैसे मैंने कहा कि दिन गुजरेंगे और रिजल्ट सब जब सामने आएगा, स्पेशली जब फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा यूएचएस का, उसके बाद फिर ये आपको एक ज़्यादा क्लियर पिक्चर सामने आ सकती है। अभी के लिए आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो 92 से 93% तक हो सकता है एमबीबीएस का। बीडीएस का भी लास्ट ईयर 90% समथिंग था, तो इसमें भी 1 से 2% चांसेस हैं इसके ऊपर जाने के। ये मैं पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। सो इसमें 91%, और जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें मैं सारे कॉलेजेस का, जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं और स्पेशली फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था वो वन बाय वन आपको सारा बताऊंगा, ताकि आपको अपने जो एग्रीगेट है उसके अकॉर्डिंग अंदाजा हो सके कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं और कहाँ पर आपका एडमिशन होने का चांस है और कहाँ पे नहीं। तो ये थी जी आज की बातें जो मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा, और अगर ऐसा है आप लोग मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगेन अब मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ नहीं है, आप लोग नोट कर लें, जुबानी में बता देता हूँ। +92 346 6139239। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, +92 346 6139239। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको बताता रहा हूँ, तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, वहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेकर अपना नाम और अपना शहर का नाम मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो इंशाल्लाह बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको अपने फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल उसमें ज्वाइन कर लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।